नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपन स्पेशल सीरीज के बारे में बात करेंगे। आज ये 5 मिनट क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इस विशिष्ट श्रेणियों पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों को आज अपन एक ही क्लास में कर लेंगे। और इनमें क्या है कि सम पूछा जाता है, या तो घन, उनका घनों का, वर्गों का, इस प्रकार कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देखा देता हूँ। पहला है क्वेश्चन नंबर, आप जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 51 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, 51 से 100 तक, पर उसके लिए कौन सा रिजल्ट याद होना चाहिए, ये वाला। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये रिजल्ट याद है तो अपन इसका आंसर तुरंत निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे, मैं लिख लेता हूँ सम को s से। 100 तक का पूछा तो मैं क्या करूँ, 100 और 100 प्लस 1, ये किसका योग हो गया, पहली 100 संख्याओं का। अब इसी में से मैं 50 का घटा देता हूँ, तो जैसे 50 का घटाएंगे तो 50 और 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक, सोल्व करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा 50 तो 50 इंटू 101 माइनस 25 तो 25 इंटू 51। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 505 और 1010। ठीक, इसको करेंगे तो 5 और 25 125 और 2 127 1275 और घटाएंगे तो 37 75, जो कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। क्या किया, जो रिजल्ट याद होना चाहिए था वो है अपने पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस डिवाइड बाई 2, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब उसने क्या किया, पूछने के लिए सीरीज ही दे दी। ठीक है, सीरीज दे दी 1 4 9 और लास्ट में दे दिया 625, 625 तक का योग होगा। अब है ना, इसको जब देखेंगे अपन, अगर अपन को ये रिजल्ट याद है तो अपन इसको कंपेयर कर लेंगे तुरंत। क्या कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, वो होता है सिग्मा r स्क्वायर से लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो अब इसको सॉल्व करें तो अब यहाँ n क्या है, मतलब जो लास्ट टर्म है। अब लास्ट टर्म किसका स्क्वायर हो रही है, तो देखो 1 का, 2 का, 3 का, तो ये लास्ट टर्म जैसे ही पता चलेगा अपन को कि ये लास्ट टर्म 25 है, क्योंकि 25 का स्क्वायर ही 625 होगा। ठीक है, तो बस अब सीधे फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ये वाला। तो कितना हो गया अपने पास 25 और ये हो गया 25 प्लस 1। ठीक, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50 प्लस 1 और डिवाइड बाई 6। सॉल्व करेंगे तो 25 तो 25 आ ही गया, इंटू 26 और इंटू 51 डिवाइड बाई 6। अभी 17 × 51 और ये 3 से 2 बार और ये 2 से 13 बार। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अपना आंसर आएगा 16,575, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 1 प्लस 8 प्लस 27। ठीक है, प्लस ऐसे लास्ट में दे देगा 1331 का योग होगा। अब देखो ये क्या है कि इसको जब कंपेयर करेंगे किससे, कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो अपन को ये दिखेगा कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। और ऐसे ही अगर यहाँ तक पहुँचेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि यार ये 11 का क्यूब है। बस, और बस अपन को क्या याद होना चाहिए इसके लिए, रिजल्ट। तो क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। सिग्मा r स्क्वायर से इसके लिखते हैं, तो बस सीधा अपन रिजल्ट लगाते कर आंसर निकाल सकते हैं। रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है। तो क्या है यहाँ, अब n क्या है, n जो यहाँ लास्ट में जो नंबर है वो किसका आ रहा है, 1331। ये किसका है, क्यूब, ये n क्यूब है ना। तो n कैसे निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, इसका 1/3 पावर लेते तो पता चल जाएगा 11 आएगा। अब जैसे 11 आएगा आराम से सम निकाल सकते हैं, क्या है 11। अब इंटू हो जाएगा कितना, 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया ये 11 इंटू ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, कट गया। तो ये हो गया 66 का
स्क्वायर। जैसे 66 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 6 नग 36 के तो 6, ठीक है, और 6 6 नग 36 दूनी 72, और 72 3 75, 7 फिर हासिल पे जाएंगे, और 6 का 6 नग 36, और 36 और 7 43। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसने क्वेश्चन दे दिया 2 + 4 + 6 + जैसे 198 का योग पूछ लिया, ठीक है। अपन इसको सीधे एपी में भी कर सकते हैं, पर ये तो चलो काफ़ी इजी था इसलिए। पर एक रिजल्ट जो याद होना चाहिए वो क्या है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, वो होता है n × n + 1, ठीक है। अब इसको कैसे करें ऐसे सवालों को, ऐसे में क्या करना होता है, जो 198 है ये आती है हमेशा 2n, कौन सी टर्म आएगी ये 2n टाइम पे, है ना। अब इससे नंबर पता चल जाएगा कौन सा पद है ये। तो अब क्या हो गया, ये n बराबर जैसे 2 × कितने हो गए 99, है ना, और 2n से n, तो n बराबर कितना आ गया अपने पास 99, ठीक है। तो बस अब सोल्व करेंगे, सोल्व क्या करना है, सम, तो s से लिख लेता हूँ। अब यहाँ क्या है, n × l + 1 करना है, तो 90 और 99 + 1, तो ये हो जाएगा 9900, 9900, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 4 + 16 + 36, और आगे 324 तक का योग पूछा है। देखो इसको देखेंगे ना तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर। बस अब इसके लिए जो पता होना चाहिए वो रिजल्ट ये है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इसको सिग्मा 2r स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, 2n × n + 1 × 2n + 1 / 2। अगर कोई हायर क्लास होगा तो इसको सोल्व करके ये रिजल्ट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं। तो जैसे सोल्व करेंगे, अब देखो सबसे पहले तो नंबर पद का जो भी पद दे रखा है लास्ट, उसके नंबर कौन से पद पे है वो नंबर प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 2n का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2n = 18 और n = हो गया 9। नंबर ऑफ टर्म पता चल गई कौन से नंबर पे, 9वें नंबर पे, ठीक है। अब सोल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, s बराबर क्या हो जाएगा 2n, है ना, तो 2 × 9 तो 18, n + 1 तो 9 + 1, और 2n 18 + 1 तो 19 / 3, तो ये कट गया 6 से, क्या आ जाएगा 6 × 10 × 19, और 19 छंग 114, और 114 10 की 0, ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। रिजल्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ जो दे रखा है 8, 64, 216, ऐसे ही 8000 का योग का पूछा है। अब देखो इसमें ये 2 क्या है, ये 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। ऐसे ही इसको 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग दे रखा है। तो उसके लिए क्या है अपने पास, उसके लिए जो रिजल्ट आता है वो आता है सिग्मा 2r³ से लिख सकते हैं इसको, और 2n² × n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, पहले कौन सा पद है ये निकाल लेते हैं। 8000 कौन सा पद है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 8000 बराबर, अब 2r का क्या चल रहा है यहाँ क्यूब, ठीक। अब इसको 1 क्यूब है ना, तो 1/3 पावर लेंगे तो 2r आ जाएगा, और ये हो जाएगा 20, r से r काटेंगे, n बराबर कितना आ गया 10, ठीक है। अब सम निकाल देते हैं, तो सम क्या है, अब n बराबर 10 आ गया, तो 2 × n बराबर 10, तो 100 स्क्वायर करेंगे तो इंटू n + 1 का स्क्वायर, n + 1 यानी 11 का स्क्वायर 121, और डिवाइड है ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से इसको कर लो पहले मल्टीप्लाई, तो 12 दूनी 24 और 2, ठीक है, और ये हो गए 00। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, है ना। ये जो सीरीज अपने चल रही है ना, ये आप देखोगे तो ये स्पेशल सीरीज है, ना एपी है ना जीपी है। तो आप क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, ठीक है, 1 + 3 + 5 दे रखा है लास्ट में 2001 का योग होगा, ठीक है। अब ये तो एपी भी है, तो इसको तो डायरेक्ट एपी से भी कर सकते हो आप, पर एपी से बढ़िया एक रिजल्ट अपन को जो याद रखना चाहिए, जो आगे अपने दूसरी जगह अलग तरीके से काम आ सकता है, वो क्या है कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो कितना होता है n²। और यहाँ देखिए
ये भी विषम है, विषम है, विषम है और लगातार प्राकृत संख्याएं चल रही है, ठीक है, विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो कैसे करेंगे सोल्व एन स्क्वायर। अब एन कैसे निकाले, सबसे पहले एन को क्या करें 200 मतलब 2001। अब ये बराबर कौन से लास्ट पद के, लास्ट पद क्या है इसमें 2n-1, ठीक है। अब इधर से इधर करेंगे तो कितना हो गया 2n बराबर ये हो गया 2002, ठीक। अब n बराबर कितना आ गया 101, 1001। अब 1001, अब सम निकालेंगे तो n स्क्वायर, तो 101 1001 का स्क्वायर। अब जैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ए ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब यहाँ दे रखा है 1 का, 9 का, 25 का और लास्ट में 361 का योग पूछा है। अब देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और लास्ट में 361 यानी 19 का स्क्वायर, ठीक। तो अब कौन सा रिजल्ट काम आएगा, n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जो कि क्या होता है सिग्मा से लिखें तो 2r-1 का स्क्वायर। जब इसको सिग्मा को सॉल्व कर सकते हैं तो डायरेक्ट अपने पास रिजल्ट क्या मिलता है n/3 × 4n² - 1, ठीक। अब वापस क्या n निकालना, तो n कैसे 361 बराबर कितना है, लास्ट टर्म क्या है इसकी 2n-1 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको अंडर रूट लेंगे तो यह हो जाएगा 19, भाई 19 का है तो स्क्वायर है ना 19, और ये हो गया 2n-1। तो n बराबर कितना आ गया, ये इधर आते 20 और बटे 2, तो n बराबर आ गया 10, ठीक है। अब 10 मिल गया तो अब सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या है n/3 4n² - 1, तो n/3 मतलब 10/3 और 4n², तो यानी हो गया ये 4 × 10 का स्क्वायर -1, ठीक। तो ये हो गया 10/3 और यहाँ आ जाएगा 400 और 400 में से 1 घटाएंगे तो 399, काटेंगे तो 1 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1330, ऑप्शन ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, दे रखा है 1 + 27 + 125 729 तक का योग। अब देखो ये कौन सी सीरीज है, पहले ये देख लेते हैं। भाई ये 1 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ये 9 का क्यूब हो गया। तो मतलब पता चल गया अपन को ये विषम श्रेणी के प्राकृत संख्याओं के सम का योग है, पर कौन से घनों का योग, उनके क्यूब का योग, ठीक। तो अब घनों का योग क्या होता है, घनों का योग होता है n² × 2n² - 1, ठीक। तो पहले सबसे पहले तो n पता कर लेते हैं। n कैसे करेंगे 729 और बराबर लास्ट टर्म क्या है इसकी 2n-1, क्योंकि यही तो रहती है विषम संख्या, क्यों 1/3 पावर लेंगे तो 2n-1 और यहाँ हो जाएगा 9, तो n बराबर ये उधर जाता है 10 और 10/2, तो n बराबर अपने पास आ गया क्या 5। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, सम निकालना है, सम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, फॉर्मूला है इसी। तो ये हो गया n 10 का स्क्वायर n 5 का स्क्वायर और 2n², तो 2 × n का स्क्वायर 25 - 1, ठीक 25 और इंटू 49। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 25 90 225 का तो 5 और 25 चौको 100 और 22 1225, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी क्लास अच्छी लगी होगी। ये रिजल्ट हैं, डायरेक्ट याद होते तो अच्छी बात है, नहीं तो हर एक को जैसे सिग्मा को सोल्व करते हैं तो ये रिजल्ट भी डिराइव हो जाते हैं। आप इनको डायरेक्ट याद रखें और इन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो भी सीरीज थी AP-GP में नहीं होती है, ये स्पेशल रिजल्ट पे आधारित होती है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।